तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 ही प्रश्न बन रहे हैं। उसका आज हम लोग पार्ट 45 डिस्कस करेंगे, यानी 44 पार्टों में हम लोगों ने 4150 तक के प्रश्न को देखा है। आज हम लोग 4151 से 4250 यानी 100 प्रश्न को देखेंगे। यह सीरीज संडे को नहीं आता है, यानी कल आपको नहीं मिलेगा। देखिए, एक इसमें चेंजेस हुआ है। ये वीडियो 3 मिनट में बड़ा करने का कोशिश किया हूँ ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा सा धीरे कम कर दूँ, मैं स्पीड कम कर दूँ। आप में से बहुत दोस्तों का सजेशन आया था, मैंने उसको इम्प्लीमेंटेशन किया है ताकि मुझे लगा कि कुछ तो होगा जिससे आप लोगों का मैसेज आ रहा है, तो मैं उसको करने का कोशिश किया हूँ यहाँ पे, और इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप लोग भी सजेशन देते रहिए क्या करना चाहिए। देखिए, यदि आप इन सब में से कोई भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं या इंडिया का कोई भी वनडे एग्ज़ाम है जिसमें ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू और जीके जीएस आते हैं, वहाँ पे आपको इस सीरीज़ से 60 to 70% प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। सो क्या करना है, इस सीरीज 15-16 मिनट का, पहले 13 मिनट का होता था, अभी 15 या 16 मिनट का होगा। फटाफट आना है, रिवीजन कर लेना है। ये तो आपके चाय के टाइम में भी रिवीजन हो सकता है, या आप जितने देर में रेस्ट करते हैं उतने देर में हेडफोन डाल के इसको रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि अब सारे एग्ज़ाम्स होंगे ऑफिशियली। जितने भी हैं सब चीज़ लगभग आ रहे हैं कि सारे एग्ज़ाम होंगे। तो अब आप लोगों का जो पहले से तैयारी तो आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे थे, अब और इसमें 4 चांद लगा दीजिए। पीडीएफ के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय क्यूज़ हो रहा है, तो शेड्यूल है, तो आप लोग उसमें आके मैक्सिमम पार्टिसिपेट कीजिए और अपना स्कोर ज़रूर बताया कीजिए। पीडीएफ मैं इसका आज फिर से दे दूँगा, तो आप लोगों को लगभग अपडेट हो जाएगा 4000 प्रश्न तक का पीडीएफ। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है, राज्यों को केंद्रीय कर का अंश निश्चित करने का संवैधानिक प्राधिकरण किसका है? प्राधिकार किसका है? तो यह वित्त आयोग का है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किसकी सलाह से आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। अगला प्रश्न है, कौन सबसे अल्प विधि के लिए प्रधानमंत्री बने थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी सिर्फ 16 दिन के लिए भी बने थे। अगला प्रश्न है, किन सीमाओं के साथ निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में प्रतिष्ठापित जो सीमाएं हैं उन्हीं के साथ। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार में न्यायालय मानहानि का प्रतिबंध है? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, उसमें है। अगला प्रश्न है, किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को पुनः संस्तुति के लिए बिना भेजे अपनी संपत्ति नहीं होगा, अपनी सहमति प्रदान करना पड़ता है? तो वित्त विधेयक में। अगला प्रश्न है, किसने भारत की संविधान सभा की उद्घाटन सभा की अध्यक्षता की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस रूप में जाना जाता है? तो संघात्मक रूप में और एक विचारधारा में। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण को आदेशित किसके द्वारा किया जाता है? तो नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान प्रावधान करता है कि हिंदी क्या होगी? तो भारत संघ की राजभाषा होगी। अगला प्रश्न है, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार प्रदत्त है? तो अनुच्छेद जो 29 और 30 है उसी में। अगला प्रश्न है, किस रूप में वाक स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो लोगों की हिंसा के भड़काने में। अगला प्रश्न है, संसद में शून्यकाल क्या है? तो प्रातः एवं अपराह्न सत्रों का मध्यांतर, यानी समझिए लंच टाइम से जो पहले का सत्र होता है उसी को 0 आवर या 0 आवर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधियों का मनोनयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 331 के। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के नाम से मद्रास राज्य कब पुनः नामित हुआ था? तो 1968 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रादेशिक क्षेत्रों की सीमा के निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायित्व है? तो चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? तो राज्य का सरकारी धर्म नहीं होता है और नागरिकों को किसी भी धर्म अथवा विश्वास को अनुसरण करने की आज़ादी होती है। देखिए, इसको मैं बताता हूँ। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? भारत का कोई धर्म नहीं है, धर्म यहाँ पे लोगों का है, यही सीधा सीधा मतलब है। मतलब कि भारत देश का कोई धर्म नहीं है, धर्म यहाँ जनता का है, लोगों का है। वो किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, उनको बाध्य नहीं किया जाएगा।
अगला प्रश्न है आर्थिक एवं विशेष योजनाएं किसकी एक विषय है, तो समवर्ती सूची का है। अगला प्रश्न है किसी राज्य में सर्वाधिक कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो 3 वर्षों तक, एक एक वर्ष करके लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु अथवा पदत्याग हो जाए तो समानता नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक कौन उसका कार्यभार संभालते हैं, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है भारत के उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार क्या है, तो प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी। देखिए प्रारंभिक तो उनके कुछ है ही, अपीलीय क्या है, तो यहाँ पे उच्च न्यायालय का बात किया जा रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा या सिविल कोर्ट होगा, वहाँ से जाएगा, वहाँ का अपील यहाँ पे आएगा। और परामर्शदायी क्या है कि परामर्श भी दे सकते हैं, यानी कोई किसी केस में अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल कोर्ट जाता है या कोई फैसला सुनाता हो, अगर हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट उस पर कुछ पलट के सुनाता है ना, तो परामर्शदायी भी हो सकता है, होता ही है। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या किया जाता है, तो राष्ट्रपति के नाम किया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति क्या है, तो एक नाम मात्र अधिशासी होते हैं, लेकिन एक देखिए जो राष्ट्रपति होते हैं वो एक्चुअल हेड नहीं होते हैं, एक्चुअल हेड प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के हेड होते हैं। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपने पद से इस्तीफा देता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है किसी विधेयक को किसी कानून से में कब पारित किया जाता है, तो विधेयक के 3 बार पठन के बाद, 3 बार पठन के बाद, तो एक बार लोकसभा में पठन होगा, एक बार राज्यसभा में पठन होगा और एक बार प्रेसिडेंट के पास। चलिए अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्त करने की आयु कितनी है, उच्च न्यायालय की बोला जा रहा है तो 62 वर्ष, उच्चतम बोला जाएगा तो 65 वर्ष। अगला प्रश्न है जिला परिषद की कार्यपालिका के रूप में कौन कार्य करता है, तो कार्यवाही समिति। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय सेवाएं किनके द्वारा सृजित की जाती है, तो संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है किसी समस्या से लोगों को अवगत कराने के लिए सरकार द्वारा प्रकाशित होने वाला दस्तावेज कौन सा है, तो श्वेत पत्र। अगला प्रश्न है संविधान के अंतर्गत दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों को निलंबित से क्रिया हेतु सक्षम पदाधिकारी कौन है, तो सिर्फ संसद है। अगला प्रश्न है अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है या किया गया था, तो अनुच्छेद 263 के तहत। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के कार्य से क्या तात्पर्य है, तो किसी भी विधि की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। अगला प्रश्न है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती एवं पदोन्नति के विषय में राज्यपाल किससे सलाह करते हैं, तो उच्च न्यायालय से। अगला प्रश्न है कौन महिलाओं के राष्ट्रीय आयोग की प्रथम अध्यक्षा चुनी गई थी, तो जयंती पटनायक। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद को अपनी प्रशासनिक मदद किसके द्वारा मिलती है, तो योजना आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है किशोर अपराधियों को कहाँ रखा जाता है, तो सुधार घरों में, जो आप लोग सुनते हैं ना बाल सुधार गृह, उसी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति चुनाव के लिए किस अनुच्छेद में योग्यताएं दी गई है, तो अनुच्छेद 58 में। और चुनाव किस में है, तो 54 में है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ चुनाव की योग्यता का बात किया जा रहा है इसलिए 58 होगा, और चुनाव का बात किया जाता तो अनुच्छेद 54 होता। अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन होंगे, तो केवल संघ लोक सेवा आयोग में जो सदस्य होंगे या अध्यक्ष के रूप में नियोग हेतु योग्य जो होंगे उन्हीं को बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संघ के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो श्रीमती सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है किस आयोग की नियुक्ति पिछड़े वर्ग के लिए हुई थी, तो मंडल आयोग की। अगला प्रश्न है भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है, तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा जो निर्वाचित होते हैं उसी के एक सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य के राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन हेतु विशेष अधिकार न्यस्त किया गया, तो असम के। अगला प्रश्न है संसद में क्या क्या अंतर्भूत है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है, तो 5 वर्षों के लिए। इन 3 लोगों को मिला के ही संसद का निर्माण होता है भारतीय। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है, तो 330 एवं 332 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो 1952 में। अगला प्रश्न है उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो कटक में है। अगला प्रश्न है वह कौन सा देश है जहाँ मृत शरीर को हजारों साल संरक्षित रखा जाता है, तो मिस्र है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है, तो मंगल पांडे को। अगला प्रश्न है रूस में
कब क्रांति हुई थी? तो चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था उसी समय। यहाँ पे 1917 आप याद रखिए, मैंने तो रिलेट करा दिया। अगला प्रश्न है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों की देखभाल कौन सी बैंक करती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। अगला प्रश्न है, शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? तो खुर्रम। अगला प्रश्न है, रेक्सेना किसकी पत्नी थी? तो सेलुकस की। अगला प्रश्न है, अमृतसर नगर की नींव किसने रखी थी? तो गुरु रामदास ने। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर प्रथम बार आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, अखबारी कागज के लिए कौन शहर विख्यात है? तो नेपानगर। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक मात्रा में दूध व मक्खन उत्पन्न करने वाला कौन सा देश है? तो भारत है। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को संस्था किस क्षेत्र में काम करती है? तो शिक्षा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस के प्रभाव से बाहरी वायुमंडल कैसा होगा? तो गर्म हो जाता है। अगला प्रश्न है, उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में भूकंप क्षेत्र नहीं है? तो अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है, आन का मान क्या है? तो नाटक संग्रह है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक रचनाओं के प्रकाशित संकलन को क्या कहते हैं? तो संग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकारों की प्राप्ति हेतु किया गया संगठन क्या कहलाता है? संघ कहलाता है। अगला प्रश्न है, एंथ्रेक्स क्या है? तो जीवाणु है। अगला प्रश्न है, सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो 8 हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो उड़ीसा द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्टील उद्योग कहाँ लगाया गया था? तो जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है, कैस्पियन सी क्या है? तो एक झील है। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो बीजापुर में। अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किससे फैलता है? तो मच्छर से। अगला प्रश्न है, खरीफ का मौसम कब होता है? तो जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या गणना कितने वर्षों बाद कराई जाती है? तो 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो 5 साल का। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा शहर सर्वप्रथम अणुबम का शिकार हुआ था? तो हिरोशिमा और उसके बाद नागासाकी 6 और 9 अगस्त को। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों को व्यापारिक संबंध किससे थे? तो मेसोपोटामिया से। अगला प्रश्न है, किससे काल में बौद्ध धर्म राजधर्म था? किससे नहीं, किसके काल में? तो अशोक के काल में। अगला प्रश्न है, कौन सा कर केवल राज्य सरकार लगाती है? तो देखिए ऑप्शन में सिर्फ मनोरंजन कर था, लेकिन भू राजस्व, बिक्री, मनोरंजन, स्टाम्प, पथ, मोटर वाहन, ये सारे कर राज्य सरकार लगाती है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन एक कॉलेजियम होता है, वो कुछ लोगों का नाम निर्दिष्ट करके भेजते हैं राष्ट्रपति को, उसमें से कोई एक सिलेक्ट किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी देश का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? तो प्रति व्यक्ति आय पर। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने द्रव के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था? तो आर्किमिडीज। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न है, गैसों का दबाव किससे मापा जाता है? तो मैनोमीटर से। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के लिए। अगला प्रश्न है, गन्ने का रासायनिक रूप क्या है? तो सुक्रोज। अगला प्रश्न है, समुद्र जल से शुद्ध जल किस क्रिया से प्राप्त होता है? तो डिस्टिलेशन। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है? तो रक्त में शक्कर का स्तर को। अगला प्रश्न है, लकड़ी जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही। मिलते हैं हम लोग मॉर्निंग के स्ट्रेटजी वीडियो में। क्या होगा बिहार एसएससी मेंस का सिलेबस, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस किस चीज़ को फोकस करना है, इन सारे चीज़ों को हम लोग बात करेंगे वही अपने मॉर्निंग टाइम में जो वीडियो आता है वहीं पे। अभी के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिलहाल के लिए बाय बाय।